We are going to solve NCERT exercise 5.2 completely. पहला क्वेश्चन है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, B the common difference, and A and the nth term of the AP. ठीक है, nth term of the AP होता है A plus n minus वन टाइम्स C. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फिल दिस टेबल. ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं हम इसका. ए है हमारा 7, बी है 3, एन का वैल्यू 8 है, तो वी हैव टू कैलकुलेट ए एन. ठीक है, तो हम nth फॉर्मूला ऑफ द ए बी यूज करते हैं ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी. ठीक है, जो भी वैल्यूज हमको गिवन है इसमें हम प्लग इन करते हैं. तो ये होगा ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है प्लस एन हो गया 8 माइनस वन टाइम्स ई का वैल्यू 3 है. तो ये होगा 7 प्लस 7 टाइम्स 3 दैट इज 28. ए एन का वैल्यू क्या होगा 28. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. ए का वैल्यू -18, we have to calculate the value of d. n है 10 और ए एन का वैल्यू है 0. ठीक है, nth फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी. ठीक है, इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं हम. ए एन 0 है और ए का वैल्यू -18 प्लस एन हमको 10 गिवन है माइनस वन टाइम्स डी हमको कैलकुलेट करना है. ये होगा 18 इक्वल टू 90, डी का वैल्यू होगा 2. ठीक है, यहाँ पे हो गया डी का वैल्यू 2. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट है ए का वैल्यू हमें निकालना है और डी का वैल्यू -3 है, एन का वैल्यू 18 है और ए एन हमको गिवन है -5. ठीक है, अगेन वी यूज nth फॉर्मूला ऑफ द एपी which is a plus n minus 1 times b. n -5, a का वैल्यू हमको निकालना है, n हो गया 18 माइनस वन टाइम्स -3. ठीक है, ये होगा -5 इक्वल टू a प्लस 17 टाइम्स -3. ठीक है, a का वैल्यू होगा 17 टाइम्स 3 -5. ये कितना होगा 51 -5 का वैल्यू होगा 46. ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. ए एन इज -5. ठीक है, -5 लिया है हमने. ये -5 हो गया ए प्लस 18 माइनस वन टाइम्स -3. -3 इक्वल टू ए प्लस 17 टाइम्स -3. ए का वैल्यू होगा 17 टाइम्स 3 -5 और ये हुआ 51 -5 46. ठीक है, तो 46 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका. ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका. फोर्थ पार्ट में हमको क्या क्या गिवन है. ए का वैल्यू -18.9. ठीक है, डी का वैल्यू है 2.5. ओके, एन हमको निकालना है तो ए एन का वैल्यू है 3.6. ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी. एन हो गया 3.6, ए का वैल्यू है -18.9, एन हमको निकालना है और डी हो गया 2.5. 2.5. ठीक है, 36 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस वन.
टाइम्स 2.5 एन माइनस वन होगा, ये होगा हमारा 5 9 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। एन माइनस वन वुड बी 2.5, और से पॉइंट गया, और ये होगा 25 टाइम्स 9, क्या होता है 225, ठीक है। एन का वैल्यू होगा 10, ठीक है। ओके, सही है, ठीक है। तो एन का वैल्यू हो गया 10। ओके, क्या है, ए का वैल्यू 3.5 है, ए हमको गिवन है 3.5, डी का वैल्यू है 0, तो एन हमको गिवन है 105, वी हैव टू कैलकुलेट ए एन। ए एन होगा ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ए एन वुड बी 3.5 प्लस 105 माइनस वन टाइम्स 0, ये 0 हो जाएगा, ए एन का वैल्यू क्या होगा 3.5, ये होगा हमारा 3.5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इस एपी का हमें 30th टर्म बताना है, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 10 टाइम्स, हमको बताना है ए 30, एन का वैल्यू 30 होगा, माइनस वन टाइम्स, और डी है इसका 7 माइनस 10 विच इज -3, ठीक है। 10 टाइम्स 29 टाइम्स, सॉरी 10 प्लस 29 टाइम्स -3 विच इज 10 माइनस 7, ये होगा -77, ए 30 क्या होगा -77, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 11th term of the AP -3 -1 by 2 2 is, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, -1 by 2 प्लस 3 विच इज 5 by 2, ठीक है। A11 वुड बी, फर्स्ट टर्म होगा -3 प्लस एन का वैल्यू 11 -1 टाइम्स डी का वैल्यू 5 by 2, तो होगा -3 प्लस 10 टाइम्स 5 by 2, 2 से 10 गया 5 टाइम्स, तो ये होगा -3 प्लस 25 विच इज 22, A11 क्या होगा 22, 22 will be करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, ठीक है। तो हमको इन बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमको फर्स्ट टर्म गिवन है 2, ठीक है, और इस एपी का थर्ड टर्म क्या है 26, हमको क्या कैलकुलेट करना है ए 2 कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, A3 हम क्या होगा ए प्लस एन का वैल्यू 3 -1 टाइम्स डी, ये होगा ए प्लस 2 डी, A3 है 26, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या है 2, या 2 लिख देते हैं 2D, तो ये होगा 24 इक्वल टू 2D, तो D का वैल्यू क्या होगा 1 2 विच इज 12, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमको मालूम है,
और कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। A2 क्या होगा, A2 would be A plus 2 minus 1 times D which is A plus D। A का वैल्यू 2 है और D है हमारा 12, तो ये क्या होगा 14। A2 होगा 14, तो यहाँ क्या आएगा 14। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें A2 गिवन है और A4 गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं। A2 का वैल्यू 13 है और A4 का वैल्यू है 3। वी हैव टू कैलकुलेट A1 एंड A3। ठीक है, A2 को एक्सपेंड करते हैं इसमें। A2 क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स D विच इज A प्लस D, और A2 है हमारा 13, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, A4 को एक्सपेंड करते हैं, तो ये होगा A प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स D 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये होगा 13 माइनस 3 इक्वल टू A प्लस डी माइनस A माइनस 3D। ठीक है, A से A कैंसिल, 10 इक्वल टू माइनस 2D, D का वैल्यू होगा माइनस 5। ठीक है, D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 14 इक्वेशन 1, तो ये होगा 13 इक्वल टू A माइनस 5, A का वैल्यू होगा 18। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको मालूम चल गया, D हमने कैलकुलेट कर लिया AP का, वी कैन कैलकुलेट इजिली A1 एंड A3। ठीक है, तो A1 क्या होगा, A1 होगा A विच इज 18, और A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स D, A प्लस 2D, A का वैल्यू 18 है प्लस 2 टाइम्स D का वैल्यू माइनस 5 है, तो ये होगा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। A3 होगा 8 और A1 होगा 18। A1 is 18 and A3 is 8। ठीक है, A1 is 18, A3 is 8। ओके, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, A1 हमको गिवन है 5। ठीक है, और A4 हमको गिवन है 9 और 1/2, नो 1/2, तो ये होगा 19/2। ठीक है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है A2 A3। A2 बताना है हमको और A3 बताना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A4 को एक्सपेंड कर लेते हैं। A4 क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स D विच इज A प्लस 3D, और A4 है 19/2। ठीक है, A हमको मालूम है 5, तो यहाँ रख देते हैं इसको, तो ये होगा, और A को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा -5 विच इज 3D। ये होगा 19 माइनस 10 विच इज 9/2 इक्वल टू 3D। ठीक है, 3 से 9 गया 3 टाइम्स, तो D का वैल्यू होगा 3/2। ठीक है, A हमको मालूम है, D हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी कैन कैलकुलेट A2। A2 है A प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स D विच इज A प्लस D, A का वैल्यू 5 है और D हो गया 3/2, तो ये होगा 13/2। A का वैल्यू हो गया 13/2। ठीक है, A3 क्या होगा, A3 का वैल्यू होगा A प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स D, A का वैल्यू है 5 प्लस 2 टाइम्स, और D का वैल्यू है 3/2, 2 से 2 गया तो ये होगा 8। A3 का वैल्यू 8 है और A2 का वैल्यू 13/2 है, तो इसको हम 13/2 लिख देते हैं, और A3 है हमारा 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें A1 गिवन है 6, तो इसमें 6 टर्म्स हैं, और इसका A6 हमको गिवन है 6। ठीक है, हमको बताना है A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये सब हमको कैलकुलेट करना है इसमें। फोर्थ पार्ट लिखते हैं हम यहाँ,
A1 है -4, ठीक है। और ए कौन सा टर्म है ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सिक्स टर्म हमको गिवन है 6, ठीक है। हमको बताना है A2, A3, A4 एंड A5। ये तीन चार चार टर्म हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या करते हैं हम, A6 को एक्सपेंड कर लेते हैं। A6 होगा A+6 - 1 टाइम्स डी, A+5D, ठीक है। A6 6 है, ठीक है। और A1 क्या है, -4 +5D, और ये होगा 10 = 5D, तो D का वैल्यू होगा 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको मालूम है, डी हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट A2, A3, A4, A5। तो सबसे पहले हम A2 कैलकुलेट करते हैं। A2 होगा A+2 - 1 टाइम्स डी, ठीक है। ए क्या है, -4 प्लस, और डी है हमारा 2, A2 का वैल्यू होगा -2, ठीक है। A3 कैलकुलेट करते हैं। A3 होगा A+3 - 1 टाइम्स डी, विच इज A+2D। ए का वैल्यू -4 +2 टाइम्स डी का वैल्यू है 2, ये होगा -4 +4 विच इज 0। A3 का वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। A4 कैलकुलेट करते हैं इसका। ये होगा A+4 - 1 टाइम्स डी, A+3D। ए का वैल्यू -4 +3 टाइम्स डी का वैल्यू 2, तो ये होगा -4 +6, 8 4 होगा हमारा 2, ठीक है। A5 निकालते हैं। A5 होगा A+5 - 1 टाइम्स डी, A+4D। ए का वैल्यू -4 +4 टाइम्स डी का वैल्यू 2, ये होगा -4 +8 विच इज 4। A5 4 आ गया, ठीक है। A2 का वैल्यू -2, A3 का वैल्यू 0, A4 का वैल्यू 2, A5 का वैल्यू 4। ये वैल्यूज हम यहाँ फिल कर देते हैं। ये होगा -2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें A2 गिवन है, और ये कौन सा टर्म है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा टर्म हमको गिवन है -22। वी हैव टू कैलकुलेट A1, A3, A4, A5, ठीक है। हमको क्या गिवन है, A2। A2 है हमारा 38, और A6 है -22, -22, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको A1 निकालना है, हमको A3 बताना है, A4 बताना है, A5 बताना है, ठीक है। ये चार टर्म हमको बतानी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, A2 का एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। A2 होगा A+2 - 1 टाइम्स डी, विच इज A+D, और A2 क्या है, 38। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम A6 को एक्सपेंड करते हैं। ए होगा -22 इक्वल टू A+6 - 1 टाइम्स डी, -22 इक्वल टू A+5D। इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। ये होगा 38, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू A+D - A - 5D, ठीक है। ऐसे कैंसिल, ये होगा 60, 60 इक्वल टू -4D, ठीक है। E का वैल्यू होगा -60/4, 4 से 60 गया 15 टाइम्स, तो डी का वैल्यू होगा -15, ठीक है। अब हम डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 14
इक्वेशन 1। तो ये होगा 38 इक्वल टू, इनका वैल्यू हमें बताना है, डी है -50, ए का वैल्यू होगा 38 प्लस 15 विच इज ई 53। ए का वैल्यू होगा 53। ठीक है, तो ए हमको मालूम चल गया, डी हमको मालूम चल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट A1, A3, A4, A5। A1 क्या होगा? A1 का वैल्यू होगा 53। ठीक है, A3 होगा A प्लस 3 - 1 टाइम्स D विच इज A प्लस 2D। A का वैल्यू है 53 प्लस 2 टाइम्स 15 -15। ठीक है, ये होगा 53 -30 विच इज 23। ठीक है, A1 हमको मालूम चल गया, A3 मालूम चल गया 23। अब हम A4 निकालते हैं। A4 होगा A प्लस 3 - 4 - 1 टाइम्स D, A प्लस 3D। A का वैल्यू 53 प्लस 3 टाइम्स -15, तो होगा 53 -45, ये होगा 8। A4 कितना होगा? 8। ठीक है, A4 हमको मालूम चल गया। अब हम A5 निकालते हैं। A5 होगा A प्लस 5 - 1 टाइम्स D, A प्लस 4D। A का वैल्यू 53 प्लस 4 टाइम्स -15, जो होगा 53 -60 which is -7। A5 होगा -7। ठीक है, A1 आ गया हमारा 53, A3 का वैल्यू 23, A4 का वैल्यू 8, A5 का वैल्यू -7 कर देते हैं, जो होगा 53। और A3 क्या है हमारा? 23 8, 23 8, और A5 है -7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ठीक है, हमको nth टर्म गिवन है 78। फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? 3, और कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 विच इज 5। ठीक है, तो nth फॉर्मूला ऑफ द एपी लगाते हैं हम। a प्लस n - 1 टाइम्स डी। ए एन 78 है, ए का वैल्यू 3 है, यू हैव टू कैलकुलेट एन, और डी का वैल्यू 5 है। 78 - 3 इक्वल टू n - 1 टाइम्स 5, ये होगा 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n - 1। n - 1 वुड बी 15, 15 होगा, तो n होगा, वैल्यू होगा 16। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, ये बचा 2, और 5 5 जा 25। ठीक है, तो 78 कौन सी टर्म है इस एपी की? 16। ए 16 वुड बी 78। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो पहला पार्ट है, देखते हैं। पहले पार्ट में ए एन हमको क्या गिवन है? 205।
फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 7 और कॉमन डिफरेंस है 13 माइनस 7 विच इज 6। ठीक है, हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, ए एन हमको गिवन है 205, ए है 7, वी हैव टू कैलकुलेट एन, और डी है हमारा 6। 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स डी, सॉरी डी का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये होगा, इसको हम 6 को नीचे लेके आते हैं, -1 होगा 198/6। ठीक है, n-1 वुड बी 33, n का वैल्यू होगा 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी क्या है, 34। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में nth टर्म हमको गिवन है -47, फर्स्ट टर्म है 18 और कॉमन डिफरेंस है, ये होगा 31/2 माइनस 18, ये होगा 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -5/2। ठीक है, अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन -47 है, ए का वैल्यू 18 है, n-1 टाइम्स e का वैल्यू -5/2। ठीक है, 18 को हम इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा n-1 टाइम्स -5/2, ये होगा -65 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस गया, और ये होगा 5 एकम 5 और 5 3 जा 15, n-1 वुड बी 26, n का वैल्यू होगा 27। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, check whether -50 is a term of the AB 11852 or not। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए एन हो गया हमारा -50, ए का वैल्यू है 11, कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 11 विच इज -3। ठीक है, हमको बताना है एन। हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा a प्लस n-1 टाइम्स b। ए एन है -50 इक्वल टू ए है 11 प्लस n-1 टाइम्स b कितना है -3, ये होगा -50 माइनस 11 इक्वल टू n-1 टाइम्स -3, ये होगा 1 6 - 61 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n-1। ठीक है, और 161/3 ये कितना होता है, 53.66। एन का वैल्यू होगा 54.66। ये क्या पॉसिबल है एन का वैल्यू, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस एपी में 54.66 टर्म होगी ही नहीं। ठीक है ना, एन का वैल्यू शुड बी इंटीजर, नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये क्या, हम क्या लिखेंगे, -50 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा
कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 60th term is 73। A31 हमको कैलकुलेट करना है, A11 गिवन है 38 और A16 है 73। ठीक है, हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं 38 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स डी, 38 इक्वल टू A प्लस 10 डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं 73 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 टाइम्स डी विच इज A प्लस 15 डी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, ये होगा 73 माइनस 38 इक्वल टू A प्लस 15 डी माइनस A माइनस 10 डी। ठीक है, 73 माइनस 38 कितना होगा, 35। ये होगा 35, ए से ए कैंसिल, 15d माइनस 10d 5d। ए का डी का वैल्यू होगा 7। ठीक है, डी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये होगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 टाइम्स 7। ठीक है, ए का वैल्यू होगा 38 माइनस 70 विच इज माइनस 32। ठीक है, ए का वैल्यू पता चल गया आपको, डी का वैल्यू पता चल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट 31st टर्म ऑफ दिस एपी। 31st टर्म क्या होगी, ए प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स डी, ए का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 टाइम्स डी का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, ए होगा माइनस 32 प्लस 1210। ठीक है, और ये होगा माइनस 178। ठीक है, तो A31 क्या होगा 178। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। Find the 29th term। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A29। ठीक है, और A3 हमको गिवन है 12, तो लास्ट टर्म हमको गिवन है 106। ये हो गया हमारा 10 बोल देते हैं हम इसको 106। ठीक है, और एबी की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है, एन कितना है 50। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इसको एक्सपेक्ट कर लेते हैं पहले। ए इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी, ए 3 है 12 ए प्लस 2d। ठीक है, और हम इसको भी एक्सपेक्ट करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, और एन का क्या वैल्यू है 50। हो गया 50 माइनस 1 टाइम्स डी, ए एन 106 है, ए होगा 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ए होगा 106 माइनस 12 इक्वल टू ए प्लस 49 डी माइनस ए माइनस 2 डी इज योर 4 94
टू, इसे एक गया, ये होगा 47, डी, डी का वैल्यू होगा 94 डिवाइडेड बाई 47 विच इज 2, ये होगा 2। ठीक है, डी का वैल्यू हो गया 2, डी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a plus 2d equal to 12, a plus 2d, d का वैल्यू 2 equal to 12, a का वैल्यू होगा 12 minus 4 which is 8, a मालूम चल गया, d हमको मिल गया। now we can calculate a29, a29 होगा a plus 29 minus 1 times d, a plus 29d, 28d, 28d, a का वैल्यू है 28 टाइम्स, और डी का वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये होगा 8 प्लस 56, ये होगा 64, 829 क्या होगा 64। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, choose the third and the ninth term of an APR 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है, A3 हमको गिवन है 4, A9 हमको गिवन है -8, हमको बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP is 0। ठीक है, मतलब हमको ए एन 0 कैलकुलेट करना है, हमको n कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम A3 को एक्सपेंड करते हैं, A3 होगा a plus 3 minus 1 times t, or equal to a plus 2d। ये पहली इक्वेशन होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं, a9 इक्वल टू -8 इक्वल टू a प्लस, तो n का वैल्यू 9 है, 9 में 9 माइनस 1 टाइम्स d विच इज a प्लस 8d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा -8 -4 इक्वल टू a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d, a से a कैंसिल, ये होगा -12 इक्वल टू 6d, d का वैल्यू होगा -2। ठीक है, d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये होगा a प्लस 2 टाइम्स d का वैल्यू हो गया -2 इक्वल टू 4। ठीक है, ए होगा a माइनस 4 इक्वल टू 4, ए का वैल्यू होगा 8। ठीक है, ए मिल गया हमको, डी मिल गया, नाउ वी कैन कैलकुलेट ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये 0 होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, इक्वल टू 0, n minus 1 टाइम्स -2 इक्वल टू -8, माइनस से माइनस गया और 2 से 8 गया 4 टाइम्स, n का वैल्यू क्या होगा 5। फिफ्थ टर्म ऐसी होगी सीएपी में जो 0 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, the 70th term of an AP exceeds its 10th term by 7। तो हमको क्या गिवन है, जो A17 है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म ऑफ दिस एपी से। ठीक है, the 70th term of an AP
एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, इट्स टेंथ टर्म, जो टेंथ टर्म है इस एपी की उससे 7 ज्यादा है, 5 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। ए 17 को एक्सपेंड कर देते हैं तो ये होगा ए प्लस 17 माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 7 प्लस ये होगा ए प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स डी, ए से ए कैंसिल और ये होगा 16 डी इक्वल टू 7 प्लस 9 डी। तो हम इधर लेके आते हैं 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7, ये होगा 7 डी इक्वल टू 7, तो डी का वैल्यू होगा 1। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है हमसे विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमको गिवन है 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें हम ए एन टर्म ले लेते हैं जो 132 ज्यादा है ए 54 से, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन, ज्यादा है 54th टर्म से, ठीक है। इस एरिया का ए कितना है 3 और बी है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, ठीक है। हम ए एन को एक्सपेंड करते हैं, ये 54 को एक्सपेंड करते हैं, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 132 प्लस ए प्लस 54 माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 टाइम्स डी का वैल्यू 12 है इक्वल टू 132 प्लस 53 टाइम्स डी का वैल्यू 12, ठीक है। तो एन माइनस 1 टाइम्स 12 इक्वल टू ये होगा 53 टाइम्स 12 प्लस 132, we get 768, ठीक है। 768 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा 64, एन का वैल्यू होगा 65। तो 65 टर्म ऐसी होगी जो 132 टाइम्स ज्यादा है 64 टर्म से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है two APs have the same common difference, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। ये एपी वन है, लेट्स से ये कोई एपी वन है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, और ये एपी टू है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, इसकी जो 100 टर्म है और इसकी जो 100 टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस 100 है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमको बताना है 8000 टर्म का डिफरेंस। तो इसका 8000 इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसके 8000 को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और हमको क्या गिवन है ए 100 माइनस ए डैश 100 कितना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ये हमको 100 गिवन है, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट 8000 ऑफ दिस एपी माइनस 8000 ऑफ सेकंड एपी, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस ये होगा 100 माइनस 1 टाइम्स डी माइनस ये होगा ए प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है, इक्वल टू 100, और इसका ए डिफरेंट होगा तो हम ए डैश बोल देते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी इक्वल टू 100, इससे ए कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश क्या होगा 100, ठीक है। इसको हम बॉक्स में पैक कर देते हैं। नाउ
अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये होगा ए प्लस 1000 - 1 टाइम्स डी माइनस ए डैश प्लस 1000 - 1 टाइम्स डी, ठीक है। ए प्लस 9998 माइनस ए डैश माइनस 9998, सॉरी डी, ये कैंसिल हो गया। और ए माइनस ए डैश क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन, 100। इसका मतलब क्या हुआ, 8000 और फर्स्ट ए की माइनस 8000 और सेकेंड कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100, ठीक है। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो हमें ऐसे थ्री डिजिट नंबर्स निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहला ऐसा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो है हमारा 105, ठीक है। अगला कौन सा नंबर है, 112, ठीक है। और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली हमको इसमें ए एन निकालना है, ठीक है। अब देखोगे ना, ये एपी बन गई हमारी, जिसका फर्स्ट टर्म 105 है, और कॉमन डिफरेंस इसका 112 माइनस 105 दैट इज 7, ठीक है, 7 है, ठीक है। और ये सब टर्म्स 7 से डिविजिबल भी हो रही है, ठीक है। तो हमको ए एन कैलकुलेट करना है, ये होगा 105 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स 7, विच इज 105 प्लस 7 एन माइनस 7, ये होगा 98 प्लस 7 एन। तो ये वो सभी टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो रही है और थ्री डिजिट नंबर्स वाली, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा मल्टीपल है जो 4 से डिविजिबल है, पहला मल्टीपल है 12, ठीक है। दूसरा कौन सा है 16, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है एपी, एपी सीरीज बन गई है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, हमको एन निकालना है बस, वी हैव टू कैलकुलेट एन। और ए एन हमको गिवन है 250, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, डी का वैल्यू 250, और ए है 10 प्लस एन माइनस 1, वी हैव टू कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करना है डी का वैल्यू 2 है, 10 को मिडल लेके आते हैं, ये होगा 240 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 वुड बी 120, तो n का वैल्यू होगा 121। ऐसी कितनी टर्म्स होंगी 10 और 250 के बीच में, 121 टर्म्स होंगी जो 4 से 4 की मल्टीपल्स होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, for what value of n or the nth term of two APs, ये दो एपी है, दिस एपी फर्स्ट एपी ये है, सेकंड एपी ये है, इक्वल है, मतलब इसका nth टर्म और इसका जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। और विच n, किस n के लिए, तो सबसे पहले हम इसका n ए एन लिखते हैं,
तो फर्स्ट एपी का एन होगा, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 63 प्लस एन माइनस वन टाइम्स, और डी क्या है इसका 65 माइनस 63 विच इज 2। ठीक है, ये होगा 63 प्लस 2 एन माइनस 2 विच इज 61 प्लस 2 एन। ठीक है, अब हम इसे एपी का एन लिखते हैं। पहला टर्म 3 है, एन माइनस वन टाइम्स, और डी है इसका एन माइनस थ्री विच इज 7। ये होगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 7 एन माइनस 4। क्वेश्चन में उनको गिवन है जो nth टर्म ऑफ टू एपीज वो इक्वल है, an इक्वल है an डैश के, तो 61 प्लस 2 n इक्वल टू 7 n माइनस 4, ये होगा 65 इक्वल टू 5 है, n का वैल्यू होगा 30। n 13 के लिए जो nth टर्म है इन दो एपी का वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, determine the AP हमको निकालनी है, whose third term is 16, A3 16 है, and the seventh term exceeds the fifth term by 12, 12 plus A5। ठीक है, हम इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये होगा a प्लस थ्री माइनस वन टाइम्स डी इक्वल टू 16, a प्लस टू डी इक्वल टू 16, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये होगा a प्लस सेवन माइनस वन टाइम्स डी इक्वल टू 12 प्लस a प्लस वन माइनस वन टाइम्स डी। a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 6d इक्वल टू 12 प्लस 4d, 4d को इधर लेके आते हैं तो 2d इक्वल टू 12, d का वैल्यू हो गया 6। b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, a प्लस 2 टाइम्स 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, a वैल्यू मिल गया, d मिल गया, नाउ वी कैन डिटरमाइन ab। ठीक है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये जनरल फॉर्म होगा ab का। फर्स्ट टर्म 4 है, a प्लस d क्या होगा 10, तो ये होगा 6 टाइम्स टू 12, 12 प्लस 4 60। ठीक है, और ये होगा 22 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलती रहेगी, तो ये हमारा हो गया AP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है इस एपी का। एपी का गिवन है हमको 3 8 13 अप टू 253। यदि हमें लास्ट लास्ट से निकालना है कोई टर्म, तो हम क्या करते हैं, इस एपी को रिवर्स कर देते हैं, तो 253 अप टू 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 253। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है हमारा, सबसे पहले हम ये वाला टर्म निकाल लेते हैं, तो ये कॉमन, इसका फर्स्ट टर्म है हमारा 3, कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 253 में से 5 लेस कर देते हैं, तो ये होगा 248, तो ये वाला टर्म होगा 248, तो यहाँ लिखेंगे हम 248। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, इस वाली एपी का होगा 248 माइनस 253 विच इज -5। ठीक है, ये पता चल गया हमको, डी मिल गया। अब हम 20th टर्म इसका निकाल सकते हैं, तो ये होगा a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, एन का वैल्यू 20 हो गया, माइनस वन डी, डी का वैल्यू 253 प्लस 19 डी,
होगा 253 माइनस 95, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 253 माइनस 95 विच इज 158। 820 क्या होगा? 158। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हमने इसमें क्वेश्चन नहीं किया, हमको एपी ए गिवन था, हमने क्या किया, इस एबी को रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा दूसरा एपी बन गया। अब हम जैसे इस इस वाली एपी में हम फ्लक्स निकालते थे, अब हम इसमें निकाल लेंगे 820। ठीक है, सिंपल हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. A4 plus A8 है 24. The sum of the sixth and tenth terms is 44. A6 plus A10 है 44. Find the first three terms of the AP. ठीक है, सबसे पहले हम सब इन सबको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले। ये होगा ए प्लस 4 - 1 टाइम्स डी प्लस ए प्लस 8 - 1 टाइम्स डी इक्वल टू 24। ठीक है, ये होगा 2a प्लस 3d प्लस 7d इक्वल टू 24। तो ये होगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 को हम ले लेंगे तो ये होगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये होगा a प्लस 6 - 1 टाइम्स b प्लस 8 होगा a प्लस 10 - 1 टाइम्स b इक्वल टू 44। ठीक है, तो 2a प्लस 5d प्लस 9d इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेते हैं तो ये होगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू 22 माइनस 12। 22 माइनस 12। ठीक है, a से a कैंसिल, ये होगा 2d इक्वल टू 10। d का वैल्यू होगा 5। d का वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस 5 टाइम्स 5 इक्वल टू 12। a का वैल्यू होगा 12 माइनस 25 विच इज -30। ठीक है, ए मिल गया ए बी का, और डी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम ए बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ए बी होगी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस फॉर्म की। ए हमारा 13 है, -13 सॉरी, और डी है हमारा 5। तो ये होगा -13 प्लस 5, और ये होगा -13 प्लस 2 टाइम्स 5। ये हो गया -13 प्लस, सॉरी कोमा -8, और ये होगा -3। तो ये होगी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? 1995 में उसका कितना इनकम था? 5,000। ठीक है, और हर साल ये
200 इंक्रीज कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 1996 में ये होगा 5200, ठीक है। और 1997 में कितना होगा? 5400, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा, और टाइम पर उसका जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा 7000। हमको ये ईयर बताना है, किस ईयर में ये 7000 होगा, ठीक है। तो ये तो एक ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है 5000, कॉमन डिफरेंस है 200, और ए एन है इसका 7000, ठीक है। ए एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ए एन है 7000, ए का वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 200, ये होगा 200 इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स 200, ये होगा 10। एन का वैल्यू क्या होगा? 11। 11 साल बाद उसका जो सैलरी होगा एनुअल, वो 7000 होगा। तो 1995 प्लस 11 कितना हो गया? 1995 प्लस 11, ये होगा 2006, ठीक है। 2006 में जो उसका एनुअल सैलरी होगा वो होगा 7000। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n, ठीक है। पहले वीक में क्या थी उसकी सेविंग? 5। अब उसने सेकेंड वीक में 1.7 इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 6.75। और ऐसे ही करते करते उसने सेव कर लिया 20.75। तो हमको बताना है इस वीक में उसने कितना सेविंग किया होगा, ठीक है। ए क्या है? 5, बी है 1.75, ए एन है 20.75। वी हैव टू कैलकुलेट एन। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये होगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और डी है 1.75, ये होगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स 1.75, ये होगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन, और 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ये होगा 9 इक्वल टू एन माइनस वन। एन का वैल्यू क्या होगा? 10। 10वें वीक में जो उसका सेविंग होगा वो होगा 20.75। इन दी 10th week her saving would be 20.75, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी के, ठीक है। थैंक यू।